हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो, जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को एक मिनट माइक में थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ऑलराइट, आप लोगों को थंबनेल पे, टाइटल पे टॉपिक दिख गया होगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या निकलने वाला है आपके लिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही थी कि आप लोगों तक ये रीडिंग पहुंचानी है। और जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है दशहरा। अगर पीछे से आपको नॉइस आ रही हो बैकग्राउंड में कुछ भी, तो आपको पता ही है, मेले का माहौल है, सब लोग खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दशहरा पे ये रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं, आगे बढ़ने से पहले तो ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जनरल रीडिंग है, ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दशहरा यानी कि रावण का अंत हम सेलिब्रेट करते हैं, बुराई पे अच्छाई सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा जो फेज नेगेटिव चल रहा था वो एंड होने पे आया है। एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में हो रही है, एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। किसी के सामने यहाँ पे पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, कुछ कंफर्म हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी भी आपके लिए दिख रही है। और ये जो रीडिंग, ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ कॉलिंग आ रही है। ये 2-3 दिनों से मेरे को लगातार आ रहा है कि मेरे को रिकॉर्ड करना है, लेकिन कभी कुछ काम तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को जो कॉलिंग आ रही है ना यूनिवर्स की तरफ से, वो काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से या तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो। और एकदम से मेरे थ्रोट में अभी पेन हुआ, जो कि आप ही की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो शर्म के मारे आप किसी को बता नहीं सकते हो। हाय, ये क्या कहेगा मेरे बारे में, क्या कहेगी, इस तरीके की चीज़ें। या फिर आप ज़्यादा एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हो, अपने अंदर ही घुटते रहते हो, अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को रख लेते हो। तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, मैसेजेस देखना शुरू करते हैं कार्ड से आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 कि क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, और ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है, क्या उद्देश्य है इस रीडिंग का। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए। बगलामुखी माता, देखो आपके लिए थ्रोट के लिए अभी मैसेज आया ही था। बगलामुखी माता से ना एक और चीज़ भी कनेक्ट हो रही है कि आप लोगों को, जो भी ये सुन रहे हैं, आप लोगों को किसी प्रकार की अपने लिए, अपने घर वालों के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। आप कुछ हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हो, आपको ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा आया था। और ये जो वीडियो बनाने के लिए मैं बैठा हूँ रात में, मैं अपनी रेकी एनर्जी
जो रेकी हीलिंग हम खुद की करते हैं ना, वो करने के बाद बैठा हूँ और मेरा सडन फोकस पता है कहाँ गया है? जो शिव जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है ना, उस पे जो उनका हार सा बना हुआ है, ऐसा दूर से ऐसा शाइन कर रहा है जैसे डायमंड है। तो आप डायमंड देखो, बहुत कड़े प्रोसेस से गुजरता है वो, बहुत कटाई, बहुत हार्ड उसकी वो होती है, जो शेप लाने में चीज़ें होती हैं, राइट? उसी के पैसे हैं ज़्यादा। तो आप लोगों को एक डायमंड, आप लोगों को एक हीरा, लेकिन आप लोगों की चमक को ना जैसे बंद कर दिया है, चमकने नहीं दिया जा रहा है आपको। आपके घर में ऐसे सिचुएशन हो जाती है, आपके आसपास के लोग ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्योटिक, और मुझे कहीं से तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों के घर के आसपास, आप लोगों के घर में आपकी ऐसी एनर्जी हो जाती है कि आप ना फोकस्ड नहीं रह पाते हो ग्रुप नंबर 1। तो आपको वो बोला जा रहा है कि फोकस रहना पड़ेगा, आप घर पे नहीं बोल पाते हो, आपको कुछ करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लोगों के सामने नहीं रख पाते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ज़ुबान चलानी पड़ेगी। वैसी ज़ुबान मत चलाना कि कोई कहेगा ये तो बोलती नहीं थी, और अब देखो इसकी रीडिंग सुनने के बाद कितना बोलने लग गई है। तो मेरे ऊपर ब्लेम मत डलवा देना ग्रुप नंबर 1, ठीक है? जो आपको एक्सप्रेस करना है उसको करो। ऐसा आपके लिए आ रहा है यहाँ पे जोक्स अपार्ट, सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेस करना शुरू करो। जैसे वहाँ पे एक कमल भी खिल रहा है उस कार्ड में, तो आपको ना हीरे की तरह तराशा जा रहा है, और आपकी शाइन इतनी होने वाली है कि लोगों की आंखों में चुभने वाली है। गौरी देवी सी आंखों में चुभने वाले का क्या मतलब है? मैंने कहीं पे तो सुना था कि अगर आपसे सब लोग खुश हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन अगर लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो 100 लोग हमें गलत भी बोलते हैं, सपोर्टर्स हमारे कम होते हैं, हमें नीचे गिराने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो आपको वही बोला जा रहा है कि किसी की नहीं सुननी है आपको, किसी की एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है कि एक सेकंड में माइक निकाल ही लेता हूँ, ठीक है? किसी की नहीं सुनोगे आप, अपनी ही सुनोगे। जो आपको करना है वो करना है, एक्सप्रेस करना है। हार्ट चक्र पता है क्यों ब्लॉक है? जो आपकी चमक जितनी है ना, कोई मैच नहीं कर पाएगा आपकी चमक को। आपकी चमक को कोई मैच नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से लोग ना आपसे बेफालतू की जेलेसी रखते हैं। आप कहोगे यार मैंने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है, मेरे को तो कुछ मतलब भी नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसे करता है? क्योंकि आपकी चमक इतनी है कि उनकी आंख नहीं खुल रही है आपके सामने। और आंख नहीं खुल रही है तो जाहिर सी बात है, या तो वो आंख बंद करके देखेगा या देखेगा ही नहीं, या गर्दन जो खा लेगा। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी हो सकती है कि लोगों को लगे यार ये तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे समझेंगे बड़ा एटीट्यूड है इसमें। तो समझने दो, आपको बस यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि समझने दो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, माता रानी की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। बस आप फोकस रखो, जिस तरीके से राम भगवान ने फोकस करके रावण का अंत किया था, उस तरीके से ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और रावण के ना 10 सर जैसे निकल आए थे, तो 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो बातें बना सकते हैं, और लोगों का काम है कहना। तो आप उनको कहने दो, आपके लिए जो चीज़ें दिख रही हैं वो ऐसे दिख रही हैं कि भाड़ में जाने दो लोगों को। ठीक है, गो टू हेल, उनको ऐसे बोलो, गो टू हेल। और नहीं तो हेल नहीं बोलना, आप बोल दो गो टू हेवन, बट मुझे रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, ठीक है? आपका जो हार्ट चक्र इधर उधर हो गया है ना, उस पर थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि लोगों ने ब्लॉक कर दिया आपका हार्ट चक्र। आपको लोगों से धोखा मिलता है, आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना कि हर तरीके के लोग, मतलब मतलब क्या बोल रहा था मैं, बोल नहीं पा रहा हूँ। देखो मैं बोलते बोलते बोल नहीं पा रहा हूँ, ये आप लोगों की एनर्जी है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा होता है। तो ट्रस्ट कर सकते हो आप, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट कॉल है आपके जीवन के लिए, आपके लिए, कि आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। आपके सामने ना 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये, या तो आप लोगों की सुनते सुनते उनके बोझ तले दब जाओ, ठीक है? दूसरा और दूसरा ऑप्शन ये है आप लोगों के लिए कि
उनको जाने तो भाड़ में, जो जो बोल रहा है उनको बोलने दो, बट आप अपने ऊपर फोकस रखो कि मुझे ये करना है तो फिर करना है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, मेरे को करना है। इस वाली एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आपको ना नेचर से कनेक्ट होने को बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मेरे को ये एकदम से पता है कैसे क्लिक हुआ था कि बाहर इतना सुहाना मौसम हो रहा है, मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरा सेटअप उठाऊं और बाहर बैठ के या तो बालकनी में या टेरेस में जाके मैं रीडिंग करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है अंधेरे के मारे। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी देखते हैं जब नेचर में ऐसे करें बाहर। तो आप लोगों को नेचर से कनेक्ट होने को काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है, और मैंने इसलिए विंडो भी क्लोज नहीं किया कि नॉइस आ रहा है आने दो, नेचर की हवा जो आ रही है, एयर एलिमेंट, वो भी अच्छा है। तो आप लोगों के अंदर भी एयर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, तो तामसिक खाना थोड़ा सा बंद कर दो, आपके लिए ये भी बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1। आगे और देखते हैं। सबसे पहले मेरे को इस डेक से मैसेज लेने को कहा जा रहा है, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 को और क्या बोला जा रहा है। ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है, अब मुझे प्लीज़ बताओ, ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है इतने अर्जेंट बेसिस पे। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग से पुल आ रहा है, वो भी मुझे करनी है। आई थिंक इसके 1-2 दिन बाद ही आपको मिल जाएगी, मेम्बर्स को तो जल्दी मिल जाएगी। ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है पता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप ना कुछ कहीं किसी सही रास्ते पे आप चलना शुरू किया था आपने, लेकिन किसी की तो आप सुन के चुप बैठ गए हो। लोगों ने आपको कुछ कान भर दिए हैं, आपके फैमिली मेम्बर ने आपको थोड़ा सा डाउन कर दिया है, आप चुप बैठ गए हो, और आपको एज अ गाइडेंस, एज अ गुरु की किसी की ज़रूरत थी, तो वही काम आपके लिए रीडिंग कर रही है कि कुछ काम अगर आपने करते करते रोका है ग्रुप नंबर 1, तो उसको कंटिन्यू करो। रुकना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, ठीक है। और ये देखो कितना बड़ा किसी ने कोई तो वो भोंपू पता नहीं क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो तो किसी ने बताया जैसे हॉर्न जैसा, कि किसी ने कंफर्म कर दिया कि गो। वो पता है मेरे को क्या कनेक्ट हुआ है, जैसे हम वो बोलते हैं ना रेडी स्टडी एंड गो, वो रेस लगाते हैं जब भागो भागो ग्राउंड तुम्हारा है, तो आप लोगों के लिए वो बोला जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पोलो, पोलो जो होता है ना, वो घोड़ों पे हम वो लगाते हैं, दाव लगाते हैं, ये घोड़ा जीतेगा वो जीतेगा, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है कि रेस शुरू हो चुकी है। और मेरे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मेरे मेरे माइंड में वो रेस का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बैक टू द रेस, पता नहीं कैसे कैसे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अब सुन लेना जाके, ठीक है। तो रेस शुरू हो चुकी है, भगवान यूनिवर्स की तरफ से गो आ चुका है, अब आपको थमना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते चलो ग्रुप नंबर 1। ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है और थोड़ा सा बताइए प्लीज़, ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है और थोड़ा सा बताइए प्लीज़, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली स्टेबल होने को आपको बोला जा रहा है, जो आपका हार्ट चक्र ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, हैंगमैन की एनर्जी है, पैसे को लेके इतना दुखी हो रहे हो, सी 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेके इतना परेशान हो रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत तो आप कर रहे हो भाई। किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है आपके लिए, शर्म हो गया, पता नहीं वो गाना एकदम से क्लिक हुआ आपके लिए, चांद सिर्फ, कैसे है वो, शर्मो हया छोड़ के, मैं मेरे जुबान पे नहीं आ रही वो लिरिक्स, मेरे को कोई कमेंट करके बताना। पर्दा गिरा के, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, मेरी प्लेलिस्ट का गाना है हालांकि, है पता नहीं मैं कैसे भूल गया इसको, आई थिंक रणबीर कपूर की मूवी का है किसी का। ऑल राइट, रीडिंग पे वापस आते हैं। आप लोगों का जो फोकस पैसों पे ज़्यादा जा रहा है ग्रुप नंबर 1, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि पैसा आएगा आपके पास और रुकेगा भी पैसा, पर वो कब रुकेगा, जब आप सीधा चलना शुरू कर दोगे, जब आप बोल्ड एनर्जी में आ जाओगे, जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कैसे सोच रहा है, सोचने दो। तो जब आपको खुद पे इतना भरोसा होने लगेगा, पता है आपके साथ क्या होता है, आपने कोई रास्ता चुना, आप कुछ कर रहे हो, किसी ने टोक दिया कि भाई ये तो गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वैसे नहीं करना चाहिए, तो आप रुक जाते हो। ये नहीं करना आपको, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, सबसे पहले तो इसलिए बोला जा रहा है ना यहाँ पे कि खुद को स्टेबल करो, क्योंकि जब तक आप स्टेबल नहीं होगे तो आपके अंदर की जो फीलिंग आ रही है उसको कैसे जान पाओगे आप, राइट। तो आपको सबसे पहले स्टेबल होने को यहाँ पे कहा जा रहा है, आप स्टेबल होगे, आप अपनी सुनोगे और आगे बढ़ते चलोगे। रिश्तों में इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना है आपको, क्योंकि रिश्तों में
या तो बिल्कुल ही फ़ोकस नहीं हो रहा है आपका, या फिर इतना फ़ोकस हो रहा है कि आप अपनी सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी लीक हो रही है, ग्रुप नंबर 1। आपको एनर्जी लीक होने से बचाना है। और आपको अगर बोरियत भी फ़ील हो रही है ना, तो होने दो ना। इतना क्यों परेशान, अरे यार मैं तो खाली बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरे को तो कुछ करना है। कोई बात नहीं, करना है हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। आप खुद को तो रेस्ट करो। रेस्ट करने को इसलिए बोला जा रहा है ताकि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा कर रखो, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, ग्रुप नंबर 1। कुछ तो आपके कार्मिक चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत जल्दी एंड हो रहा है आपकी कार्मिक चीज़ें। सैटर्न किसी की महादशा कुछ ऐसा, मतलब शनि देव आप पे कोई तो मेहरबान हो रहे हैं। कोई अपनी ज़मीन घर खरीदने का योग बहुत बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है किसी के लिए। कुछ रेनोवेशन का काम दिख रहा है, बट दिख रहा है घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बट वही है कि आपको नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 1। आप ना चलते चलते एक एक कदम चलो कि दो कदम पीछे आ जाते हो। ये प्रॉब्लम है आपके साथ में, तो इसको थोड़ा सा सही करो। आप जितना प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ जितनी डिवाइन एनर्जी है ना, आई डोंट थिंक सो किसी और के साथ में होगी इतनी। मैं बोलना नहीं, मैं नहीं करूँगा शेयर। मेरे को ना किसी का डीएम आया था, और पता नहीं लोगों की सोच मेंटेलिटी कहाँ से आती है, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं उस पर ज़्यादा अभी बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि भाई मेरे को ऐसे करके डिफेम कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं मुझे, जो भी वर्ड होता है। तो मैं करना नहीं चाहता, छोड़ो उसको। ठीक है, तो आपको वही बोला जा रहा है कि जिसको जो सोचना है आपके बारे में सोचने, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप भगवान की नज़रों में सही हो। आपको पता है भगवान क्या करवा रहे हैं, आपको पता है आगे का क्या रास्ता है। दूसरों को थोड़ी ना पता है। आप दूसरों को कैसे कन्विंस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो उनको सोचने दो। उनको वो फ्रीडम है कि ठीक है, जो करना है कर लो तुम। मैं तो यही करूँगा, अपने हिसाब से ही करूँगा। मेरा फेवरेट टैग, इससे हम मैसेज लेते हैं। इतने ज़्यादा कार्ड मत दो भाई अभी। अभी शफल तो करने दो। टेमिंग एज विंड, टेमिंग एज नहीं, सॉरी, टेमिंग द विंड, विंड वैली। ओके। हाँ, कोई कलम, कोई हाथ में ना, मुझे आपका ऐसा दिख रहा है, और मैंने कैसे राहत की सांस ली, हाँ करके। तो आप लोगों के दो चीज़ें हैं यहाँ पे। आप राहत की सांस लेने वाले हैं, आप किसी चीज़ पे अभी लगे हुए थे, एफर्ट्स लगा रहे थे, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बस वही तो आपको बोला जा रहा है कि आप क्यों रुक रहे हो। आप जब रिजल्ट आपको मिल रहा है तो नहीं रुकना है ना। और लाइट भी फ्लिक हुई थी, कंफर्मेशन का साइन है आप लोगों के लिए। और एक और चीज़, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे रीडिंग के लिए, इतनी पुल आ रही थी कि मैं कैंडल वैंडल बिना जलाए सब चीज़ ऐसे बैठ रहा था। तो मेरे को रोका कि भाई रुक जाओ, अभी कैंडल जला लो, थोड़ा सा थम जाओ। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक्साइटमेंट आपको इतनी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा थम जाओ, फिर काम करो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और कोई डेक से कुछ मैसेज आता है कि नहीं, फिर इतना ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे इसको। अर्थ का कार्ड है आपके लिए। ओके, वाइल्ड वुमन का कार्ड है आपके लिए। हार्ट चक्रा उनका थोड़ा सा ब्लॉक वो दिख रहा है। ल्यूमिनस वॉरियर का कार्ड, ये कार्ड बहुत आता है रीडिंग में। बिलव्ड का कार्ड है आपके लिए। एंड फाइनल कार्ड वी हैव विंड। ओके, एयर एलिमेंट की यहाँ पे बात चल रही है। मून का कार्ड आपके लिए बॉटम से आया है। सर्कल, मून, सर्कल, मून और सर्कल कहीं ना कहीं सेम ही वाइब दे रहे हैं। सर्कल, 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 सर्कल हमारा क्या दिखाता है कि, इनको थोड़ा सा साइड कर लो। सर्कल में कुछ चीज़ें चल रही हैं। सतयुग आता है, फिर क्या आता है? त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कल युग आता है, फिर सतयुग आता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती है ना। तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये बोला जा रहा है कि साइकिल ऐसी चल रही है, आपका गलत समय, खराब समय तो अच्छा समय आएगा, अच्छा समय तो थोड़ा सा खराब भी आएगा। एक जैसी थोड़ी ना परिस्थिति रहती है। तो आपको वही तो बोला जा रहा है, क्यों टेंशन लेनी है फिर आपको, जब आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है ना। आप अपने जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ना उसको काबू कर सकते हो, ना आप कुछ काबू कर सकते हो। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? भगवान पे छोड़ो और सब कुछ करते चलो। क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ है, अगर आप सोचोगे तो बहुत एक्सट्रीम में सोच लेते हो। अच्छा, अगर ये चीज़ नहीं हुई ना, जैसे आपके साथ कुछ खराब हो गया। कैसे ख़राब होगा, कोई एग्जांपल नहीं आ रहा मुझे। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम में आप सोचते हो कि अगर मैं फ़ेल हो गया ना इस एग्ज़ाम में, फिर तो ज़िंदगी बेकार है, फिर तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मतलब इस कदर आपके थॉट चले जाते हैं। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कोई एग्ज़ाम पास हो गया, फिर आप सोचोगे अरे मैं तो इतने पैसे कमाने लग जाऊँगा, मेरी जॉब हो जाएगी, फिर तो मैं इसको जवाब दे दूँगा, उसको जवाब दे दूँगी। ये 2 एक्सट्रीम एनर्जी हैं आपकी।
बीच में कोई ग्राउंड पॉइंट है ही नहीं आपका, या तो बिल्कुल आर या पार। तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने को आपको बोला जा रहा है, इसलिए लोअर चक्रास पे काम करने को बोला जा रहा है। रूट चक्रों को अपने बैलेंस रखो, हार्ट चक्र को बैलेंस करो। हार्ट चक्र में ऐसा दिख रहा है कि उस लेडी के पास में, वाइल्ड वुमन के पास में हार्ट ही नहीं है, हार्ट ही नहीं है, दिल ही नहीं है। और असल में ऐसा नहीं है, पर आपने उसको ऐसा बना लिया है कि लोग कोई देखेगा ना आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, कोई बोलेगा आपको आप तो बहुत रूड हो, आपके अंदर तो दिल ही नहीं है, हार्ट नहीं है। आपने वो बना ली ना अपनी ऐसी इमेज। आप कुछ किसी को अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन चल रही है, दूसरे को बोल रहे हो, उसको लगेगा ये तो कितना खराब बंदा है, बंदी है। लोग मेरे को बोलते हैं आप बहुत रूड हो। क्यों रूड हूँ मैं? क्योंकि मैं उनको एंटरटेन नहीं करता हूँ, इस वजह से। और मेरे को बड़ा मजा आता है जब मेरे को कोई बोलता है आप बहुत रूड हो, बहुत घमंडी हो। और ठीक है यार, मैं ऐसे ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं हूँ। अब जब मैं लोगों को ऐसे एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा ये वो चीज़ें, भाई नहीं है ना, सब 100 काम है लोगों के पास में। काम से काम रखो, कट टू कट मैसेज रखो, बस खत्म। और वैसे भी रूड होने में कोई खराबी थोड़ी ना है। आप बॉलीवुड में हीरो देख लो, टीवी सीरीज में हीरो देख लो, हीरो को कैसे दिखाया जाता है? घमंडी है, अकड़ू है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। तो वही चीज़ समझ लो। तो मुझे बड़ा मजा आता है कोई बोलता है तो ठीक है यार, बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है क्या रियलिटी है, भगवान को पता है क्या रियलिटी है। सबसे पहले आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको इस अर्थ पे एज अ वॉरियर भेजा गया था, लेकिन अपनी एनर्जी को देखो भाई। पॉइंट नंबर 1, मिरर में जाओ और देखो, खुद से आंखें मिलाओ। आप आंखें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आपको वॉरियर बनना था। अभी क्या बन रहे हो? अब तो लोगों के बोझ तले दब रहे हो। ग्रुप नंबर 1, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपके जो मूड स्विंग्स और जो एक्सट्रीम एनर्जी ऐसे आती है ना, ये वो, थोड़ा सा ग्राउंड कर लो उसको। आप पता है क्या कर रहे हो? मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए ऐसा आ रहा है। कोई स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, लाइफ पर्पस जानना हो सकता है, लाइफ पास्ट लाइफ जानना हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक सर्कल में घूम रहे हो, ठीक है? अब आपको यहाँ पे जाना है, इस सर्कल से यहाँ पे जाना है, लेकिन आप वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पा रहे हो, बस यहीं पे घूम रहे हो। घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसी सर्कल में घूम रहे हो, यहाँ आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो। उस सर्कल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ये जो सर्कल ब्रेक करने का मैसेज आया है, ये कुछ ऐसा ब्रेक करने को बोला गया है जो आपकी फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं किया है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, आपको रिस्क लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये पता नहीं कैसा वाइब दे रहा है मेरे को, जैसे इसको घुमाएंगे और कोई दरवाज़ा खुल जाएगा, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो कोई चीज़ ब्रेक करने को बोला जा रहा है। एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ब्रेक करनी है। ग्रुप नंबर 1, रिस्क लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन आगे बढ़ो। रिस्क एबिलिटी, रिस्क कैपेबिलिटी, अरे मेरे पे बोल नहीं रहा यार ये वर्ड। कैपेबिलिटी, आई डोंट नो, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया, मेरे पे वर्ड नहीं बोल रहा। कितना आसान सा वर्ड है ये। ऐसा आपके साथ में होता होगा, ये आप ही की एनर्जी है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा अंदर कि मैं ऐसे बोल दूंगा, नहीं बोल पाते हो। वो चीज़ है, बट अभी आपको करना पड़ेगा। ओके, आगे मेरे को कुछ भी मैसेज देने को या फिर कोई और डेक लेने को बोला ही नहीं जा रहा है। हालांकि 2 डेक यहाँ पे निकले हुए हैं, बट नहीं बोला जा रहा है मेरे को। इतना ही रखने को कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 1, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कॉल थी। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। ग्रुप नंबर 1, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, पर मेरे को आपकी अच्छी एनर्जी लग नहीं रही है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और बहुत जल्द आपको मेरी वेबसाइट का भी लिंक मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइस आए तो माफ़ करना। दशहरा का टाइम है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का समय है, तो मेले का माहौल है, आपको पता है। कोई वहाँ से हॉर्न बजा रहा है, कोई वो भोंपू बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वो बजा रहे हैं, तो देख लेना। पता है आप लोगों के लिए ना, ये वाले डेक से मैं ना शफल कर रहा था आप लोगों के ग्रुप के लिए। तो शफल कर रहा था मतलब कार्ड लेने नहीं थे मुझे, बट मैं शफल करके रख रहा था। तो ये कार्ड ड्रॉप हो गया। ये कार्ड क्या है मैं अभी आपको रिवील करूँगा।
मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने सोचा पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ, लेकिन पुराने फ़ोन से ना माइक का इशू होता है, तो मैंने उससे नहीं किया। और जो मेरा जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ आईफ़ोन से, तो उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें बैटरी नहीं है, 30% बैटरी है, उसको भी मैं पावर सेविंग मोड पे लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ में एकता कपूर वाला ड्रामा हो रहा है, धूमता ना 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 धूमता ना ना, वो वाला। मतलब आपने किसी को कुछ बोला घर पे या कहीं भी, जैसे होता नहीं क्या क्या क्या, ऐसे 3-3 बार कोई बोल रहा है, मतलब अब भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो ऐसा इनका रिएक्शन आ रहा है। तो आप लोगों के साथ में वो चल रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में ड्रामा चल रहा है। आप लोग इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो कि मरते-मरते आप फिर भी चल रहे हो, ऊपर उठ रहे हो। मतलब आपको ना बस गिव अप करने का वो आ रहा है कि बस छोड़ दो यार, मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर ऐसी कोई पावर आती है, आपको कोई सपोर्ट मिलता है, नहीं यार थोड़ा-सा और, थोड़ा-सा और। ऐसे करते-करते आप आज जहाँ पर आए हो, काबिल तारीफ़ है आपके लिए। पहले तो मैं आपके लोगों के लिए ताली बजाना चाहूँगा, सच में ग्रुप नंबर 1। सॉरी ग्रुप नंबर 2, पता नहीं मैंने 1 क्यों बोला, हो सकता है 1 में भी आपके लिए मैसेज हो कुछ। आप यहाँ तक आए हो, बहुत अच्छे से बैलेंस करके आए हो, बट आगे भी आपको जाना पड़ेगा, तो रुकना नहीं है। आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी है? ऐसी, द अर्थ कीपर। इसने ना ऐसे पंखों में फैलाया हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें, और यहाँ पे अर्थ प्लैनेट ऐसे दिख रहा है। इससे सबसे पहले तो मैं माइक ऐसे रख लेता हूँ कि आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि सबको प्रोटेक्ट करके चलते हो, सबके लिए प्रोटेक्शन के लिए सोचते हो कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को सबको सर्व करना है, सबके लिए सोचना है, सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। ये वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा रहती हैं। ग्रुप नंबर 2 ऐसा दिख रहा है, आपका मूलांक भाग्यांक 18 हो सकता है, 18 नंबर के साथ में कुछ कनेक्शन है आपका। और उसके साथ में ना आपकी जो सोल है ग्रुप नंबर 2, किसी से तो कनेक्टेड है वो, कोई मास्टर, कोई अर्थ एंजल, कोई हायर पावर है ऐसी जो आपको निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपको ना बुलाया भी जाता है, आपको कॉलिंग भी आती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आपकी मेंटेलिटी की इतनी धज्जियां उड़ चुकी है, आपका मेंटल लेवल इतना परेशान हो चुके हो आप कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। तो आपको दिमाग थोड़ा सा शांत करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे 18 नंबर, हमारा 9 नंबर दिखाता है, मार्स, मंगल, मंगल का ईयर है, तो मंगल आप लोगों पे भारी है। ग्रुप नंबर 2, आपको भी नहीं पता है कि कैसे कब गुस्सा आ रहा है, पर आ रहा है, बेफालतू में आ रहा है पर आ रहा है। काबू करो थोड़ा सा, गुस्सा नहीं करना है, शांत कर लो खुद को। लोग नहीं समझ रहे, मत समझ रहे, तो दुनिया ऐसी ही है यार, कोई किसी को नहीं समझता। आप भगवान के साथ में कनेक्शन रखो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो इसी टैग से पहले हम मैसेजेस लेते हैं आगे के। ये मेरा फेवरेट टैग है, पता है, शुरू से ही है वैसे तो, पर आप लोग देख रहे हो कि अभी कुछ टाइम से ज़्यादा मेरे को कॉलिंग आ रही है इस टैग से मैसेज लेने के लिए, पहले इतना नहीं आता था। आई डोंट नो वाई। सोच रहा हूँ 2-3 टैग को और मैं परचेज कर लूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम तक मैं नहीं करना चाहता हूँ खर्चा। अगर भगवान चाहेंगे, एंजल्स चाहेंगे तो बिल्कुल परचेज करवा देंगे। कोई अगर टैग मुझे पसंद आ गया मंगाना हो, लेकिन अभी मेरी नज़र में कोई टैग ऐसा है नहीं मंगाने के लिए। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का अर्जेंट कॉल है ये आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ना मुझे गाना बैकग्राउंड में चलता हुआ देखा, मेरे माइंड में ही चल रहा है, कहीं और नहीं चल रहा। वो गाना है ना बॉबी देओल का, दुनिया हसीनों का मेला, इस मेले में दिल मेरा अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ दोस्ती के लिए। तो आप लोगों के साथ में ना वही है, भीड़ बहुत है आप लोगों के जीवन में, भीड़ बहुत है, लेकिन उस भीड़ में एक इंसान ऐसा नहीं है आपके जीवन में जिसको आप अपना बोल पाओ, जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओ। कोई इंसान नहीं है आपके जीवन में ग्रुप नंबर 2 ऐसा। ऐसा क्यों है? आई थिंक अगले रीजन अभी निकल के आएगा, देख लेते हैं। द विजन क्वेस्ट, ओके, ओ समझ गया। द घोस्ट डांस, ओके। द ग्रो,
अपर वर्ल्ड सी ओके। ये जिम्मेदारी उठा रखी है आपने, कुछ बहुत बड़ा रोल है आपका। ड्रम, टेमिंग द विंड, होली माउंटेन, अर्थ, अर्थ कीपर है, अर्थ है, दी सर्कल है, दी टाइम मास्टर है, दी गिव अवे है। ओके, इनको नहीं पढ़ते। सो ग्रुप, ग्रुप नंबर 2, विजन क्वेस्ट। आप लोगों के लिए पता है ऐसा क्यों आया, आप लोगों को अकेला क्यों रखा जा रहा है? आप लोगों के अंदर दुख आएगा, कोई तकलीफ आएगी, आप लोगों से शेयर कर दोगे, हल्के हो जाओगे ना हल्के। लेकिन आपको उससे अकेले कैसे डील किया जाता है, इस वजह से अकेला रखा गया है। आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेला रखा गया है, क्योंकि आपका माइंड, विल पावर, आपका संकल्प, इंटेंशन से कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो आप जाने अनजाने इस अर्थ को दे रहे हो। मुझे नहीं पता क्या है, कैसे है, हो सकता है आगे वो रिवील कर दें, या हो सकता है नहीं भी करें, आगे किसी रीडिंग में कर दें। लेकिन कुछ आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस अर्थ को सर्व कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2, जो आप भी नहीं जानते हो। इसलिए आपकी विल पावर, आपकी इंटेंशन को ना स्ट्रांग रखने को यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके साथ साथ में अपर वर्ल्ड, आपके कंधों पे ना किसी अपर वर्ल्ड, अपर रेल्म की भी जिम्मेदारी है। तो 2-3 काम आप संभाल। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही या कर रहा। सोते हो आप, ड्रीम आते हैं आपको, तभी ट्रैवल करते हो आप। बैठे बैठे कभी हमें ऐसा झटका सा लगता है ना, क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोल कहीं घूम रही होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप अनकॉन्शियसली, मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आप खुद को भी जानते नहीं हो और आपके सामने वो लाया भी नहीं जा रहा है। आप कुछ तो बहुत बड़ा सर्व कर रहे हो इस एंसेस्टर, इस अपनी ब्लड लाइन में, अपर रेल्म की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी पता है क्यों आई है? ये आपके कुछ कर्मास यहाँ पे नेगेटिव निकल के आ रहे हैं, अगर सच बताऊँ तो। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ आपको, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे कि आपने ना अपर रेल में, जहाँ से आपकी सोल आई है, जहाँ पहले रहे हो, कुछ तो गलत करके आए हो आप वहाँ पे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप लोगों को जिन पॉजिटिव डिवाइन सोल्स को सपोर्ट करना चाहिए था, आपने उनको सपोर्ट नहीं किया है, आपने किसी और को ही सपोर्ट किया है। पता नहीं किसके लिए, कोई नेगेटिव एनर्जी को आपने सपोर्ट किया है अपनी पास्ट लाइफ में। और यही कारण है, पता है आप लोगों के साथ में क्या होता होगा, कि आपको पावर चाहिए, पैसा, पैसों की पावर हो सकती है किसी के लिए अथॉरिटी, रिश्ते में हो सकती है, किसी लिए किसी कैसी भी पावर हो सकती है। आपको जो चाहिए कि मेरे को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, वो फ्रीडम आपको नहीं मिलती है। वो इस वजह से नहीं मिलती क्योंकि आपने अपनी फ्रीडम का ना गलत फ़ायदा उठाया था। अब इस चीज़ से आप बाहर कैसे निकलोगे? ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है ना, आपको उसी चीज़ को किसी अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 2। अब वो आप जानो कि आप कैसे बदलोगे। फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसके बावजूद आप सक्सेस हो जाओ, आप पूरा ट्राई करते रहो, आप मेहनत करते रहो, कोई बहाना नहीं लगाओ। जिम्मेदारी है, हंस के निभाओ, रोना नहीं रोना, मेरा घर ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरे अपने नहीं समझते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। मतलब रोना नहीं रोना है, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है। बिग बॉस याद आ गया मेरे को विक्टिम कार्ड से। अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है अपनी चीज़ों को लेके, खुद को लेके, कि भाई हाय मैं तो बेचारी, हाय तो मैं तो बेचारा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप बेचारे नहीं हो भाई, ठीक है? तो जो आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, जो आपकी लाइफ में बंदिशें हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में जब आप कन्वर्ट कर लोगे, आपका एक कर्मा जो निकल के आया है, ये समाप्त हो जाएगा, ये वेनिश हो जाएगा। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं, दूसरे डेक से मैसेज देखते हैं। वाटर, पानी ज़्यादा पियो आप, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। पानी ज़्यादा पियो, किसी के लिए कुछ तो ऐसा दिख रहा है। कोई भी आप काम करते हो उसमें ना एआई की हेल्प लो, आप एआई का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी चीज़ों को लेकर जाओ। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है? ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है? ओके,
बहुत ज़्यादा घर पे मत रहो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ना। बगलामुखी माता का कार्ड आपके लिए ग्रुप नंबर 1 शायद इसलिए निकला था। ग्रुप नंबर 1 में आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं, और वो जो आप बहुत बोल रहे हो ना, उस पर थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। काली महामाया, ओके। हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ओह ये सेम कार्ड भी था। हनुमान जी की एनर्जी आप लोगों के फाइल में ज़्यादा दिख रही है। हनुमान जी के भक्त हो सकते हो आप शिव जी की पूजा कर सकते हो, आप राम भगवान के भक्त हो सकते हो। एक और कार्ड लेंगे, मोक्ष ऑफ काली, ओके। गौरी देवी, सेम कार्ड। इस डेक से ये सेम कार्ड वही है जो ग्रुप नंबर 1 में थे। ग्रुप नंबर 1 जरूर सुनना, आप ग्रुप नंबर 2 जरूर जरूर सुनना, जरूर। अगर आप कंफ्यूज्ड थे ना, तो जरूर देखना। बेशक 1.5x की स्पीड पे देखना, लेकिन देखना जरूर। चाहे कल देख लेना, तो देखना जरूर। अच्छा चलो परसों देख लेना, अच्छा तरसों देख लेना पर देखना जरूर, सॉरी जोक्स अपार्ट। तो आप लोगों के लिए बहुत वियर्ड समय से जा रहा है। मेल फीमेल किसी के लिए भी है ये। हद से ज़्यादा अगर आप फैशन कर रहे हो ना, लिमिट क्रॉस कर रहे हो, थोड़ा सा काबू कर लो। लिमिट क्रॉस मत करो। फैशन फैशन के नाम पे कुछ भी मत पहनो, कुछ भी मत करो। पता नहीं कैसा वियर्ड सा मैसेज आया, लेकिन आया है किसी के लिए। फैशन को ना थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस से करो, ठीक है। और जो हम हनुमान जी की एनर्जी की बात कर रहे थे, हनुमान जी की एनर्जी आपको प्रोटेक्शन दे रही है किसी तरीके का, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर आप बॉय हो ना, आप एक बार गंजे हो जाओ। पता है हेयर से मेरे को क्या मैसेज आ रहा है, अभी मैं कहीं पे तो सुन रहा था कि जो बच्चों का मुंडन हम बोलते हैं ना, पहले उसके बाल कटाते हैं। और कई कहीं कहीं पे तो ऐसा रिचुअल है, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो बाल कटवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालों को ना, बाल भी हमारे वो, देखो डीएनए तो है ही, और डीएनए यानी कि हमारे पास्ट मेमोरीज, हमारी पेनफुल अच्छी की यादें सब होंगी। तो उस चीज़ को हटाना, ये इंडिकेट करता है, ये सिग्निफाई करता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ से आगे बढ़ रहे हो, पास्ट कर्मास को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो बालों को आप कटवा सकते हो, एक नया हेयर कट ले सकते हो, गंजे हो सकते हो अगर आप बॉय हो। अगर आप फीमेल हो तो आप गंजे नहीं हो सकते। हो तो सकता है यार, विग लगा लेना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा बालों पे काम करो। ऐसा बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रिलीजियस हो जाते हो तो बालों को नहीं कटवाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि बालों को कटवाना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप बालों को काट रहे हो, बालों को फेंक रहे हो, उस चीज़ पे भी ना ध्यान दो, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं जो बालों से होती हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा काम करने की आपको ज़रूरत है, इसलिए प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दी तो जा रही है आपको। आपको ना कहीं पवित्र नदी में स्नान करने को बोला जा रहा है, यमुना, गंगा, कहीं जा सकते हो आप, स्नान कर सकते हो। अगर आपके पास पानी है तो वो पानी में मिला के आप स्नान कर सकते हो। शुद्धिकरण करने को बोला जा रहा है आपको, शुद्ध करना पड़ेगा आपको खुद को, अपने घर को, वातावरण को, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में को दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तभी भद्रकाली का भी कार्ड है यहाँ पे, तो थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपकी लगेगी उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, लेकिन हट जाएगी। किसी का सपोर्ट ले सकते हो, सपोर्ट भी ले लेना। मोक्ष ऑफ काली, कुछ खिलता हुआ दिख रहा है, कुछ एक नई शुरुआत दिख रही है, कुछ कंप्लीशन दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 जो होने वाला है। अब अगर बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग एनर्जी में रहते हो ना, थोड़ा सा कम करने को बोला जा रहा है। इतना डिफेंड मत करो, कुछ तो आप ब्लॉक कर रहे हो आगे बढ़ने से। खुद तो आपकी ऐसी ब्लॉकिंग एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी होता है, इसलिए क्लेंजिंग करने को भी आपको बोला जा रहा है। माइंड सेट थोड़ा सा ठीक करने को बोला जा रहा है। आपका ना माइंड ऐसा दिख रहा है क्राउन चक्रा से रिलेटेड कि सर दर्द हो जाता होगा आपको बहुत जल्दी जल्दी, आपकी नींद पूरी नहीं होती होगी, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको करना कुछ है, कर कुछ और रहे हो। तो आपका ना दिमाग थोड़ा सा सेंटर में लाना पड़ेगा अपने। वही है घुमा फिरा के जो आपके लिए आ रहा है कि अपनी माइंड की पावर को बढ़ाओ, एनहेंस करो। कोई माइंड पजल सॉल्व करना शुरू करो, कोई माइंड गेम्स खेलो। आप माइंड गेम खेलो, मैं ऐसा नहीं बोला कि प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, लेकिन दिमाग चलाओ। ग्रुप नंबर 2, आई एम सॉरी टू से,
किसी को ट्रिगर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा दिख रहा है, अपना दिमाग चलाओ, दिमाग चलाना पड़ेगा वरना जंग लग जाएगी और पेंट भी नहीं हो पाएगा फिर उस पर, सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 और देख लेते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि रीडिंग क्यों करवाई जा रही है। ग्रुप नंबर 2 के लिए प्लीज़ हमें बताइए कि ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है अर्जेंट बेसिस पे, क्या उद्देश्य है इस रीडिंग का, ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है। देखो ना, किसी कोई राधा रानी का भक्त है बहुत ज़्यादा, राधा रानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, राधा रानी बुला रही हैं आपको, राधा राधा नाम जाप करना शुरू करो। बरसाना या तो कोई होकर आया है या जाने वाला है, किसी को मन तो कर रहा है बरसाने जाने को, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है, क्या उद्देश्य है इस रीडिंग का। एक ऐसा क्वेश्चन है, पता नहीं ये पहली रीडिंग होगी जिसमें मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि रीडिंग क्यों करवाई जा रही है ये रीडिंग क्यों करवाई जा रही है। अभी मेरे को पता है क्या लिखवा था, ये जो हमें थंबनेल पे लिखना है आप लोगों को तो लिखा ही मिलेगा, वो क्या लिखना है इस रीडिंग से तो मैं कार्ड से पूछूंगा। पहली बार मैं कार्ड से पूछूंगा कि मैं थंबनेल पे क्या लिखूँ, देखते हैं क्या आता है। हालांकि अभी हम ये देखते हैं कि इस रीडिंग का उद्देश्य क्या है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके, क्लैरिटी लाना उद्देश्य है इस रीडिंग का आपके जीवन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री लाना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट लाना, जो स्टकनेस आपको फील हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी यहाँ पे डिफेंडिंग एनर्जी, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी तो आपके लिए आ ही रही थी। 5 व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव स्टार का कार्ड। इसको मैं नहीं रख सकता, ऐसे रख देता हूँ वरना फिर वो आ जाएगा एज 18+ वीडियो बना देंगे नहीं तो यूट्यूब वाले, इसको फिर ग्रोथ रुक जाती है। पता है क्या उद्देश्य है इस रीडिंग का, ताकि आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी आए। वो क्लैरिटी आपको मिल ही गई है इन मैसेजेस से। आप लोगों को फॉलो ना करो, लोग आपको फॉलो करें, इसलिए प्योरिटी लाने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा। रुकना नहीं है आपको, अगर आप रुक जाते आपके मन में अगर किसी भी तरीके का लालच आ रहा है, अब वो मुझे नहीं पता वो कैसा लालच है, किसी भी तरीके का लालच आ रहा है, किसी भी इंसान को नीचे दिखाने का आपके माइंड में आ रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंटेंशनली आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो उसको नीचा दिखाऊंगा। ऐसा हो जाता है कि भाई मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं उसको बताऊंगी, जवाब दूंगा। ये चीज़ें आपके माइंड में अगर आ रही हैं उसको ठीक कर लो। डिफेंडिंग नहीं होना है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, लोगों में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अपनी कहानी लिखने का मौका आपको मिल रहा है। कैसे? अपने कर्माज से। आप कैसा कर्म कर रहे हो, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस शिफ्ट करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप ये सब कर लेते हो, नेम फेम की एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। जब आप इस वही वाली बात है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है और अगर इसके रहते हुए भी आपने अच्छा कुछ कर दिखाया, डिवाइन को इम्प्रेस कर दिया, तो फ्रीडम आपको मिल जाएगी। डिवाइन को इम्प्रेस कर दिया का क्या मतलब है, मैं ज़रा इसको देखता हूँ ये क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा मैं। डिवाइन को इम्प्रेस कर दिया मतलब कैसे? ग्रुप नंबर 2 डिवाइन को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल की एनर्जी से जब आप बाहर आ जाओगे ना, तब ओके, जब देने वाली भावना आपके अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि देने वाली भावना है ही नहीं आपके अंदर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ग्रुप नंबर 1 में था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ग्रुप नंबर 1 जरूर सुनना। चैरिटी, आपके पास 10 रुपये आ रहे हैं महीने के, दे दो, उसमें से चैरिटी करो। आप देने को बोला जा रहा है, कुछ तो यहाँ पे देने को बोला जा रहा है। तब तक आप गिविंग एनर्जी में नहीं आओगे ना, आप रिसीविंग एनर्जी में हो सिर्फ। जब आप गिविंग, देखो आपके लिए क्यों आया है इतना सब निकल के, आपको पता लग गया है कि आपकी सोल को क्यों भेजा गया है, कितनी जिम्मेदारी है, क्या कर रहे हो आप। अनकॉन्शियसली इस अर्थ को सर्व कर रहे हो। अभी अनकॉन्शियसली इसलिए कर रहे हो, डेविल का काटा, बंदिश है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें।
आप अनकॉन्शियसली इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अभी अवेकन्ड नहीं हो। जब आप अवेकन हो जाओगे ना तो कॉन्शियसली इन सब चीज़ों को करोगे। इसलिए आपको गिविंग एनर्जी में लाने को कहा जा रहा है। आपको दुनिया को देना पड़ेगा। अब देने ऐसा नहीं है गिविंग एनर्जी की लिटरली आप कुछ गिव ही कर दो, कुछ दे ही दो, नहीं। पर वो इंटेंशन तो आपका हो कि नहीं मैं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। 10 रुपये है, महीने के 1000 रुपये कमा रहे हो, कोई बात नहीं। 100 रुपये किसी को दे दो, खाना खिला दो किसी को, कहीं पे डोनेट कर दो, ऑनलाइन कर दो, कुछ तो कर दो। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जब आपके माइंड में वो भावना रहेगी ना पैसे को लेके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके कि मेरे पास आएगी तो मैं दे दूंगा। मैं आपको चीज़ बता दूँ, मैं सच में एक चीज़ बताता हूँ। जो मेरे पास बहुत से लोग ना मेरे को इस पे वो भी करते हैं, अरे इतनी फीस है, उतनी फीस है, ये वो चीज़ें। भाई खर्चे सबके रहते हैं। जब आपको कोई सैलरी मिलती है, आपके घर में कोई अर्निंग मेंबर है, अगर कोई उनको सैलरी देते हुए ये बोले कि भाई तुम्हारी सैलरी ज़्यादा मैं नहीं दे रहा, तो कैसा लगेगा? सबके अपने अपने खर्चे हैं। बट मैं यही सोचता हूँ कि चीज़ें जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, सब चीज़ आ रहे हैं, अब आपको क्या पता कि मैं उन पैसों का क्या कर रहा हूँ, अपने पास कितना रख रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो माइंडसेट रहता है पैसों को लेकर, अगर मैं सच बताऊँ, पहली बार रिवील कर रहा हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री तो आपकी हो रही है। मेरा माइंडसेट यही रहता है कि ये जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये भगवान के पैसे हैं। वो किसी उद्देश्य के लिए दे रहे हैं, मेरे को रिवॉर्ड के तौर पे भी दे रहे हैं कि जो मुझे लेना है, करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, बाहर जो भी चैरिटी या जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए। तो मेरा माइंडसेट यही रहता है कि ये जो पैसा आ रहा है ये मेरा पैसा नहीं है, ये भगवान का पैसा है। आया है तो भी भगवान की मर्ज़ी से, गया है तो भी भगवान की मर्ज़ी से। तो मैं क्यों इससे इतना अटैच रहूँ? तो इस वाली एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मेरी तरह ही बन जाओ, लेकिन आपको डिटैच होना पड़ेगा पैसों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। जब तक आप डिटैच नहीं होगे आपको नहीं मिलेगी वो विक्ट्री। ठीक है? आप डिवाइन को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो? इमोशनली स्टेबल होके, अपनी फेमिनाइन साइड पे काम करके। ठीक है? विक्ट्री आपको मिलेगी उस चीज़ से डिटैच होके। अब वो कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे ना एक पेड़ है, पेड़ पे फल उग गया है और इन बच्चों का ध्यान पैसों पे है। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ढूंढ के करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। मैंने पॉज इसलिए किया था, मेरे को एक कार्ड ढूंढना था, वो कार्ड है ये, 1 मिनट। 7 ऑफ पेंटिकल का। इन दोनों कार्ड को अगर आप देखो तो यहाँ पे ना एक पेड़ उगा है, उस पर फल लग गए हैं, लेकिन उन बच्चों का ध्यान उस पर है ही नहीं। अब इसको दो सेंस में आप देख सकते हो कि वो डिटैच है उस चीज़ से, लेकिन वो तो इतना नहीं आ रहा है, वो किसी 1% लोगों के लिए हो सकता है। ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि उनका फोकस वो नहीं है कि जो उनको प्रकृति दे रही है, जो उनको भगवान दे रहे हैं, जो उनको सब चीज़ मिल रही है, जो उनको छाया मिल रही है, जो सब चीज़ मिल रही है, उस पर फोकस नहीं है उनका। उनका फोकस है पैसों पे, कि भाई पैसे दो, वो छीन रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा भी दिख रहा है। उस पर ज़्यादा फोकस है और उसकी वजह से क्या हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल में, कि वो उन पैसों को लेके ना पैसों को उगा रहा है। कि वो ये सोच रहा है कि मैं पैसों को उगाऊंगा, पैसों को एज अ बीज, एज अ सीड डालूंगा, तो एक पेड़ उगेगा जिस पे पैसे लगेंगे। तो वो कुछ चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं, उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ग्रुप नंबर 2। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, इस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप डिवाइन को इम्प्रेस कर पाओगे। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।